सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जेपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और वो अपडेट पेमेंट और एप्लीकेशन को लेकर है। आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड पेमेंट क्लियर करना है और फाइनल सबमिशन की जो बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना था कि सर कंप्लीटेड तो है, लेकिन क्या मैं अपने फॉर्म को व्यू या फिर प्रिंट कर सकता हूं? तो वो सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी समस्याएं क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ओटीआर के साथ अपना फॉर्म डाले हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट हो चुका है, उनका क्या होगा? और साथ में बहुत सारे का पेंडिंग बता रहा है, उनका क्या होगा? मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपके स्क्रीन पे दिखाता चलता हूं और प्रोसेस भी बताता हूं, आप एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे एक और खुशखबरी वाली बात है, जो आप एसीएफ वाला फॉर्म डाले थे और उसमें ऑटोमेटिक रेंजर ऑफिसर आ रहा था, तो उसमें एक नई अपडेट क्या आई है, ये भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता चलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो अपडेटेड होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा और ऑटोमेटिक पहुंचेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपना प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं, लॉगिन आप दो तीन माध्यम से करते हैं, या तो आप अपने ईमेल आईडी से करते हैं, दूसरा या तो आप अपना फ़ोन नंबर से करते हैं, या तो आप ओटीआर से करते हैं। ये जैसे ही आप अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलता है, जहां आपका यहाँ पर पिक्चर होता है और साथ में इस तरह के डैशबोर्ड में आपका यहाँ पिक्चर और साइन दोनों होता है, आपका पिक्चर और साइन होता है, आपके यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं और साथ में ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर हमें ओटीआर तो मिल जाता है, लेकिन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखती है, अप्लाई फॉर पोस्ट और माई एप्लीकेशन। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या है कि अप्लाई फॉर पोस्ट में आप जाते हैं तो आपको नया एप्लीकेशन, उसका एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही आप माई एप्लीकेशन में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो आप चाह रहे हैं। जैसे पेंडिंग प्रोसेस में है, हमारा व्यू एप्लीकेशन होगा, हमारा रिजेक्शन होगा। अभी यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन में जाके सारी चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, ये थी बात डैशबोर्ड की। और इस डैशबोर्ड में आप ऊपर देखिए कुछ बदलाव किया गया है। आप देखिए द पेमेंट अपडेटेड पैनल इज नाउ लाइव इन द माई एप्लीकेशन सेक्शन। जो मैंने पहले भी बताया था कि माई एप्लीकेशन सेक्शन में सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, और आगे भी अपडेट इसमें मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे आता हूँ, जिनका मैं पहले ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ जो हुआ है, फिर एक एक करके मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगा। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ टैप करेंगे, वहाँ पर नीचे माई एप्लीकेशन आएगा, नीचे यहाँ पर माई एप्लीकेशन आता है, फिर आप जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने पिक्चर आती है, मतलब डिस्प्ले पर, आपके डिस्प्ले पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखता है, फिर आपके फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो आपके कंप्लीटेड थे, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, व्यू और प्रिंट दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ पहली समस्या मैं बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनका आपको यहाँ पर जब था, पहले जब यहाँ पेंडिंग प्रोसेस सब बता रहा था ना, कुछ स्टूडेंट का जो पेंडिंग प्रोसेस बता रहा था, पेंडिंग बता रहा था, और यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन रहता था। जब आप पे नाउ यहाँ पर कर रहे थे तो आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में सही हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप पे नाउ कर रहे थे, पीछे जाकर जब पहले था, जिनका पेमेंट हो चुका है, तो वहाँ पर भी आपका कैटेगरी में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। क्या अपडेट कर दिया गया है? अगर आप इस कैटेगरी में पेमेंट किए हैं और आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर आ रहा है तो आपका अपडेट कर दिया। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए जैसे ही आप व्यू एंड प्रिंट में करते हैं आपको क्या मिलता है, इस तरह का एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन है और नीचे थोड़ा रहता है, ये जो नीचे दिख रहा है, और नीचे आपको दिखेगा, नीचे एक ओके का आएगा, आप ओके कर लीजिएगा, आप इससे बाहर आ जाइएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है करना है, प्रिंट का ऑप्शन देता है, जो प्रिंट आपका यहाँ से होगा। सबसे बड़ी बात कि व्यू, आप रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग यहाँ दिखेगा, आपके सारे डिटेल्स दिखेंगे, आप डिटेल्स एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप उसे फिर से रिफ्रेश करके फॉर्म डाल सकते हैं। चूंकि इसमें करेक्शन का डेट कहीं बार जेपीएससी ने नहीं दिया है तो इशू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए इस कैटेगरी में मेरा जो इस एप्लीकेशन जिस कैंडिडेट का है हो चुका है, तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि डाउनलोडेड है, ठीक है। अब मैं दूसरा चीज़ आपको दिखाता हूँ कि क्या है। आप देख सकते हैं इस तरह का कैंडिडेट है, क्लियर, आपका जो फॉर्म है। दूसरी बात मैं दिखा दूँ आप सबको, एक और है, देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्लियर। और यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी 3 और 4 है। अब इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा क्या है, क्या चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपका जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में ऑटोमेटिक आ रहा था, एसीएफ वाले जब आप डाल रहे थे कैटेगरी में, वो अपडेट करके जेपीएससी ने क्या किया है, आपके एसीएफ में कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस खत्म, 100% आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर किन्हीं को समस्या आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे जितनी भी समस्याएं होती है जेन्युइन तरीके से, जो बहुत लहजे में पूछते हैं और जिनकी बातों में दम लगता है, जिनकी बातों में सीरियसनेस होती है, मैं उनके कंसर्न को करके मेल ज़रूर करता हूँ जेपीएससी को लेकर। अभी मैंने इस कटअप को लेकर भी कई बार मेल किया है, तो कंसर्न जिनका होता है मैं बार बार मेल ज़रूर करता हूँ उनको लेकर, ठीक है। और आपकी क्या क्वेरी है, आपकी क्या ऐसी है, आप ज़रूर कीजिएगा। अगर वो सॉल्व होने जैसी होगी, हमारे से जो बन पाएगा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओटीआर वाले लोगों के लिए। ओटीआर वाले जितने भी स्टूडेंट डाले हैं उनका फॉर्म एक्सेप्ट कंप्लीटेड बता दिया है, तो आप वेट कीजिए। अगर आपका व्यू एप्लीकेशन कुछ दिन में आ जाएगा, व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन, आप व्यू और डाउनलोड कर लीजिएगा। जब वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी और यहाँ पर क्लियर दिख जाएंगी, मतलब आपका एप्लीकेशन इस ओटीआर से भी ओटीआर के थ्रू भी उन लोगों ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। बशर्ते यहाँ पर उन लोगों ने कैसे इस फॉर्म को पहचाना है, मैं यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता है कि फॉर्म को ये लोग पहचान पाएँ। यहाँ पर जाकर सबसे पहले जो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा था, जिन्होंने भी यहाँ पर जाके पे नाउ किया है अलग अलग, उनका यहाँ पर क्लियर हो रहा है मैटर, समझ में आया, तो उनका मैटर हो रहा है। अब जो ओटीआर वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको फिर से बता दूं कि ओटीआर वाले स्टूडेंट जिनका यहाँ पर कंप्लीटेड अगर आपका बता रहा है, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। आपका यहाँ पर व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन आएगा, व्यू करके प्रिंट करके आप देखिएगा कि आपका कहाँ समस्या है, क्या समस्या है। मैंने जिस तरह से फॉर्म में आपको दिखाया, क्या उस तरह से सब सेम है? अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं अगर मिस्टेक लग रहा है तो आप तुरंत दूसरा फॉर्म डाल दीजिए, रिस्क ना लें, ठीक है, क्लियर। तो ओटीआर वाले जितने भी हैं, इस चीज़ को अगर यहाँ कंप्लीटेड बता रहा है तो यहाँ पर आप वेट कर लीजिए थोड़ा दिन। और भी ओटीआर वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, तो कुछ दिन रुक जाइए, आपका यहाँ कंप्लीटेड बताएगा। फिर कंप्लीटेड होने के कुछ दिन के बाद आपका व्यू एंड प्रिंट बताता है। कुछ लोगों का पेमेंट क्या है कि नहीं हो पा रहा है, मैं उनको बता दूं कि पेमेंट जो आपका नहीं हो रहा है, ये साइट का इशू चल रहा है। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, पेमेंट करता है लेकिन होता नहीं। अगर पेमेंट आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर से पेमेंट कर दीजिए, रिजेक्ट वाला आपका पेमेंट वापस हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका पेमेंट कटा और किसी तरह से पेंडिंग बता दिया, तो पेंडिंग वाला आपका अपडेट हो जाएगा बाद में, क्लियर है। और भी किसी तरह का किन्हीं का क्वेरी है तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। बस ऑथेंटिक कीजिएगा और ऐसी बातें जो मैं आपको जवाब दे सकूं, मैं आपको रिप्लाई दे सकूं, ऐसी बातें प्लीज़ ना कीजिएगा जिससे मुझे अच्छा ना लगे या फिर मुझे ना लगे कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे ही कमेंट करोगे, आप सब अपनी अपनी क्वेरी को लेकर कमेंट करोगे, मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। मैं सभी के लिए यहाँ पर जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं सभी के लिए करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी का क्लियर हो गया है। उम्मीद है आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होगा और मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन इस मैटर को लेकर आप तक पहुँचा पाऊँगा। रात काफ़ी हो चुकी है, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।